तो वो तो मौजूद नहीं है। समझो है, जिसे 2000 यार मदीना छोड़ रहा है, इज्जत गुर्बत है, खाने को कुछ नहीं है। अब हदीसों को रोका कैसे जाए, अब रावियों को संभाला कैसे जाए, अब कौले पैगम्बर की हिफाजत कैसे की जाए। ये कोई और नहीं करेगा, ये वही करेगा कि जो वारिस रसूल हो, जिसके बाप की बात हदीस कहलाए, वही हदीसों का मुहाफिज हो सकता है। जब कहीं पर हदीस की मुहाफिजत नजर नहीं आई, हसन ने मदीने में अपना दस्तरखान लगाया और कहा गुर्बत की वजह से मदीना न छोड़ो, हमारी रोटियां खाओ। हदीस बयान करते हैं। शायद थोड़ी सी आप पर बात गुजर गई हो, मगर मेरे साथ साथ रहिएगा। वो जो रावी फैल रहे थे, हसन ने बिठा लिया दस्तरखान, हसन ने बिठा लिया। अब समझ में आया, ये दस्तरखान बिला वजह नहीं लगे थे, ये तहफ़्फ़ुज़ हदीस के लिए लगे थे। खुदा जाने जिनके दस्तरखान हदीसों को बचा लें, तो फिर समझ लो खुद आलम क्या होगा, खुद आलम क्या होगा। पैगंबर की हदीस है, अल वलदु ज़िर्रुन लिअबी, बेटा अपने बाप का राज होता है, बेटा बाप का राज होता है, बशर्त ये कि सगा बेटा हो। जो बाप से लाहिर ना हो वो बेटे से होता है, बेटे से होता है। तो बेटे में अगर कोई सिफत हो, समझ ले बाप की है। बाप है वकील, बेटा शायर, तो इसका मतलब है बाप में शेर कहने की सलाहियत थी, मगर अल्लाह ने बाप को शायर नहीं बनाया, बेटे को शायर बना दिया। समझ जो है, तो जो सलाहियत आप में है वो दरअसल बाप की है। इसलिए पैगंबर ने कहा बेटा अपने बाप का राज होता है, जो बाप वो बेटा पूरा करता है। अली को रहने ही कहाँ दिया कूफे में, कहाँ रहने दिया। जमल से वापसी पर आए, 1 साल तक रहे, अगले साल तब्दील हो गई, पूरा साल जंग में गुजर गया, फिर वापस आए, 5-6 महीने रहे, फिर नहरवान शुरू हो गई। तो अली कूफे में रहेगा, कहाँ रहे भाई, तवज्जो रहे। उम्मत ने जीने नहीं दिया अली को कूफे में, लेकिन जो मासूम चाहता है वो कभी नातमाम नहीं रहता। मेरा जुमला ज़ाया मत कीजिएगा। पैगंबर कह चुके थे बेटा अपने बाप का राज होता है, और तुमने बाप को कूफे में रहने नहीं दिया, इसलिए खुदा ने चाहा जाफर सादिक का ज़माना आने दो, हम बेटे को कूफे में भेजेंगे और भेज कर बताएंगे जो अली तक रह गया था उसे अली का बेटा मुकम्मल करेगा। अली का बेटा मुकम्मल करेगा। इसलिए आए 2 साल गुजारे हैं सादिक आले मोहम्मद ने कूफे में, 2 साल। और उन्हीं 2 सालों के बारे में किसी साहब ने कहा था, लौला तनतान ला हलकन नौमान, अगर 2 साल न होते तो नौमान हलाक हो जाता। अगर 2 साल न होते तो नौमान हलाक हो जाता। ये बड़ी शराफत वाले लोग थे, कम से कम सदका इज़हार तो किया और बता दिया अगर ये ना होते तो हम हलाक हो जाते। जुमला दादा से चला हुआ रहा था, पहले भी बहुत से हलाकत से बचे। 2 सालों ने हलाकत से बचा लिया। उसी जगह पर आकर बैठ गए, बाप की जगह पर, और आकर कह रहे हैं सलूनी सलूनी
सलूनी सलूनी। और जब हदीस बयान की, खुदा की कसम ये छठे इमाम के अलावा कोई कर नहीं सकता। हदीस बयान हुई, मेरी हदीस मेरे बाप की हदीस है, मेरे बाप की हदीस उसके बाप की हदीस है, उसके बाप की हदीस उसके बाप की हदीस है, हसन की हदीस अली की हदीस है, अली की हदीस मोहम्मद की हदीस है। कोई ऐसा रावी तो लेकर आओ कि जो हदीस ये कहकर बयान करे कि मेरी हदीस मेरी नहीं है, मेरे बाप की है, और मेरे बाप की हदीस मेरे बाप की है। ये जुमला खुद बता रहा है। कूफे में वो आया है, इस्लाम तुम्हारे बाप का नहीं है, अली के बेटे के बाप का है। भाई समझ तो रहे, हमारे यहाँ कह देते हैं ना कि भाई उस रावी को तो हम नहीं मानते, उनकी हदीस उनके बाप की,